चलो, so good evening everyone. Once again we have to start discussion about rotational motion. क्या होती है rotational motion? मतलब motion in which every particle of the body performs either with concentric circles or their centers lying along axis of rotation. उसमें first point आता है rotational kinetic energy. क्या होती है? half of where I is the omega is the very good. Then I moment of inertia को define किया था. क्या था moment of inertia? Sum of product of mass of each particle and square of its perpendicular distance from axis of rotation denoted by I, given by I equal to summation of I equals to 1 to n mi r I का square. ऐसा यूनिट kg मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस L2 M1. ठीक है, ये किसके लिए? अगर पार्टिकल की सिस्टम दी है तो, अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी होमोजीनियस बॉडी दी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. क्या होती है रेडियस ऑफ गायरेशन? डिफाइन करो, क्या होती है रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी from axis of rotation is called as radius of gyration denoted by k, given by k equal to root of I by m. SI unit is meter. Then ring के लिए radius of gyration r, डिस्क के लिए, hollow sphere के लिए root 2 by 3 r. Then solid sphere के लिए, rod के लिए L by root 12. ठीक है, एंड इसके ऊपर से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो एक्सप्रेशन होता है I इक्वल्स टू m इंटू के स्क्वायर. तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, होलो स्फीयर के लिए 2 by 3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के लिए, रॉड के लिए एम एल स्क्वायर बाई 12. सेम केस होगी फॉर होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था एंगुलर मोमेंटम. क्या होता है? एल इक्वल्स टू आई ओमेगा. रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i, या फिर आई इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 L इक्वल्स टू रूट ऑफ 2IE. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था, दैट वाज टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी. क्या होता है? टाउ इक्वल्स टू, मैंने अल्फा आ गया तो कौन आएगा? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद में डिस्कशन शुरू किया था फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO इक्वल टू IC प्लस, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग रिंग का टेंजेंट के अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो 2 mr स्क्वायर, डिस्क का 3 by 2 mr स्क्वायर, होलो स्फीयर का 5 by 3 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का एंड रॉड का वन ऑफ इट्स एंड से ml स्क्वायर बाय 3. उसके बाद में रोलिंग मोशन. क्या होता है रोलिंग मोशन में? बॉडी परफॉर्म्स 2 मोशंस, ट्रांसलेशनल प्लस उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, वेलोसिटी रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस एंड एट द एंड एक्सेलरेशन g sin थीटा अपन 1 प्लस, एंड हर बार 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिक्वायर्ड होता है. तो रिंग के लिए 2, डिस्क के लिए, होलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए हो गया. इतनी बॉडी रोल होती है. ठीक है, उसके बाद में एट द एंड एक आता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज L इज इक्वल्स टू L1 इक्वल्स टू L2. कब? अगर टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 है तो, यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पेपर डिस्कस करना है. कौन सा है? 80 मार्क्स का क्या? नहीं, कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 4000 वाला है क्या? हाँ, 4000. चलो 80 मार्क्स का पेपर है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 4000 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज. टॉर्क दिया तो पूरे टॉपिक में टॉर्क का एक ही फॉर्मूला देखा है हमने, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा. आई पूछा है तो क्या बनेगा? टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, मतलब टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा है और हमें आई चाहिए. आई का बनेगा फिर टाउ बाय आई. ऐसे होता है ना, टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, तो आई बनेगा टाउ बाय अल्फा. टाउ दिया है आपको 4000, अल्फा 20, तो यहाँ पे कैंसिल कितना आएगा? 200 kg मीटर का स्क्वायर हो गया. अनदर डिफिकल्ट क्वेश्चन. चलो आएगा आंसर? तेजस, शिवम, वैष्णवी, खुशी? Yes. ओके. सेकंड क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क about an axis passing through its center and normal to its plane is 50 kg मीटर स्क्वायर, then its moment of inertia about diameter is. देखो
बॉडी कौन सी है, डिस्क है। अबाउट डायमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर बाय 4। हमें क्या दिया है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। डायमीटर के अलोंग फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये एम आर स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू हमें दी थी 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। तो ऑप्शन बी बोला। एम आर स्क्वायर बाय 2 ये नॉर्मल के अबाउट होता है, एम आर स्क्वायर बाय 4 आता है, इसका मतलब एम आर स्क्वायर बाय 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 50 किसकी वैल्यू है, एम आर स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू है, ठीक है। स्टार मार्क करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। मैंने लिख के दिया था विदाउट स्लिपिंग है मतलब रोलिंग मोशन है, विद स्लिपिंग बोलेंगे तो ट्रांसलेशनल मोशन होगी। सॉलिड स्फीयर है, मास 1 kg है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है और आपको बोला है वेलोसिटी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है फॉर्मूला, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 + k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो करो कैलकुलेट। सॉलिड स्फीयर है, हाफ ऑफ एम 1 दिया है, वी 20 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब क्या होगा, 20 × 10⁻⁻2 मतलब 0.2 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे मतलब ये 0.04 बनेगा। ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इंटू कौन है ब्रैकेट में 1 + k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो बॉडी कौन सी है, सॉलिड स्फीयर, तो उसके लिए 1 + k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है, हाँ सॉलिड स्फीयर के लिए 7/5, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल मतलब 0.02 इंटू 7 आएगा 0.14/5 मतलब 0.03 क्या निकाला हमने, एनर्जी इन जूल। अब ये अप्रोक्सीमेशन था, इसके आसपास कौन है 0.028, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो तेजस, शिवम, सनी क्लियर आंसर, अजिंक्य, वैष्णवी, खुशी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, डायमीटर ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 2 kg इज 0.2 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो डिस्क है और डिस्क के टेंजेंट के अलोंग जा रहा है, तो इसके लिए क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 3/2 एज इट इज रहेगा, मास आपको दिया है 2 kg एंड डायमीटर 0.2 बोला है, तो रेडियस कितनी होगी 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01। तो यहाँ पे 2 कैंसिल होके अगेन यू विल गेट आंसर एज 0.03। क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यूनिट होगा kg मीटर का स्क्वायर है, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ, आता क्वेश्चन सोडवला है अपन, डायरेक्ट L/√12 होता है। सिंप्लीफाई करके हम इसको 4 × 3 लिखते हैं, √4 बाहर आएंगे तो ये बनेगा L/2√3। फिफ्थ का बी। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लाईव्हील रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस हैज काइनेटिक एनर्जी 225, एंगुलर स्पीड 30 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई चाहिए तो आई बनेगा 2 × काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, 2 × काइनेटिक एनर्जी 225, ओमेगा कितना है 30 का स्क्वायर मतलब 900, तो ये कितना आता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5 kg मीटर का स्क्वेअर। ये हो गया मुवमेंट ऑफ इनर्शिया। म्हणजे बघा MCQ मध्ये येणारे कॅल्क्युलेशन कंपल्सरी असेच येतात, कैंसल होने वाले। बस क्लास में जब अपन प्रैक्टिस करते हैं, मेरे हाथ में वर्कशीट नहीं होती है तो मैं रैंडम क्वेश्चन देता हूं, तो क्वेश्चन में मैंने जो डेटा दिया है वो थोड़ा डिफिकल्ट बनता है, लेकिन एग्जाम में आते टाइम वो हमेशा से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहेगा, इसलिए कैलकुलेशन में कोई भी डिफिकल्टी एग्जाम में नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हील ऑफ मास 4 kg एंड रेडियस ऑफ गायरेशन 0.4 मेकिंग 300 RPM। RPM दिख गया, पहला काम क्या होगा हमारा, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्या, हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हील है, व्हील मतलब क्या होता है, डिस्क होती है, तो क्या बनेगा, नहीं कुछ भी ले लो, डायरेक्ट m के स्क्वायर करना है हमें। m कितना है 4, k कितना है 0.4 का स्क्वायर 0.16 मतलब
64 kg मीटर स्क्वेअर. आ गया. चलो ज्यांचे आन्सर्स येत आहेत आन्सर लिहित चला चार्ट सेक्शन मध्ये पटपट. ओनली तेजस आंसर दे रहा है. चलो कौन सा था क्वेश्चन नंबर ये आगे 8 वाला. फ्लाईव्हील रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस हैज काइनेटिक एनर्जी 360 जूल when its angular speed is 30 रेडियन पर सेकंड. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील अबाउट द एक्स ऑफ रोटेशन. फिर से सेम फॉर्मूला है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी 360 है. 360 का डबल होगा 720 अपॉन आपको ओमेगा दी है कितनी है 30. 30 का स्क्वायर फिर से 9 तो क्या होगा नहीं 30 का स्क्वायर 900 तो कितना आएगा ये हाँ 0.8 kg मीटर स्क्वायर. सी क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्या दिया है 9 में. सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 2 kg and radius 0.1 meter rotating at an angular speed of 2 radian per second about an axis passing through its center and perpendicular to plane. What is kinetic energy? फिर से क्या करना है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर. डिस्क बोला है तो आई बनेगा एम आर स्क्वायर बाई 2. यम दिया है 2. आर कितनी है 0.1 उसका स्क्वायर 0.01 अपॉन 2 यानी 0.01. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. 1/2 एज इट इज. आई कितना है 0.01 ओमेगा का स्क्वायर कर रहे हैं. ओमेगा कितना है 2 का स्क्वायर 4 तो कितना आएगा 0.02 जूल. समजते सगळ्यांना का फास्ट होत आहे. आता सेम फॉर्म्युले फक्त कॅल्क्युलेशन नवीन आहे त्यामुळे आपण म्हणून थोड़ा टेस्ट मध्ये चुकला होता. गुड. चलो ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 9. Now go for question number 10. Kinetic energy of body is 3 joule and moment of inertia is 6 kg meter square. Angular momentum L equals to I omega. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी दो 2IE 6 इंटू 3 18. 18 का डबल 36 का रूट मतलब 6. तो डी ऑप्शन है. क्लियर है सबको ये क्वेश्चन नंबर 10 एस नो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्या दिया है 11 में कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 31.4. अभी 31.4 दिया मतलब वो पाई से कहीं तो कैंसिल होगा. कळालं ना. ही अरेंजमेंट केली असते. अप्लाई टू अ पिवोटेड व्हील इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील इज 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी. टॉर्क का तो एक ही फॉर्मूला देखा है टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा. तो आई बनेगा टाउ बाय अल्फा. टाउ कितना है 31.4. अल्फा कितना था 2 पाई. अभी पाई 3.14 है तो इसका मतलब ये 10 आएगा. 10/2 मतलब 5 आएगा. 5 kg मीटर स्क्वायर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. व्हील हैविंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वेअर अबाउट व्हर्टिकल ॲक्सिस रोटेटिंग ॲट द रेट ऑफ 60 RPM. RPM दिसलं की आपल्याला आयुष्यात एकच काम करायचं डिवाइड इट विथ 60. तो n आ गया 1 इंटू 2 पाई मतलब ओमेगा बना 2 पाई. तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ओमेगा हो गया 2 पाई. और क्या दिया है मास ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2 kg मीटर स्क्वायर. क्या फाइंड करना है टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट्स रोटेशन इन 1 मिनट. तो क्या करना पड़ेगा टाउ इक्वल्स टू होता है आई इंटू अल्फा. आई तो मालूम है. अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी. उन्होंने बोला है व्हील का रोटेशन स्टॉप करना है मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0. इनिशियल कितनी है 2 पाई. कितने टाइम में स्टॉप करना है 1 मिनट में मतलब कितने सेकंड 60. तो यहाँ पे अल्फा कितना आ रहा है 2 पाई बाय 60. माइनस क्यों आएगा रिटार्डिंग टॉर्क है तो उसको अपन प्लस ही कंसीडर करेंगे. तो ये आ रहा है पाई बाय 30. कौन है ये पाई बाय 30 अल्फा. तो हमें यहाँ पे टाउ फाइंड करना था. टाउ होता है आई इंटू अल्फा. आई दिया है 2. अल्फा कितना है पाई बाय 30 मतलब ये कितना आएगा पाई बाय 15. ऑप्शन पाई बाय 15 है डायरेक्टली न्यूटन मीटर. खत्म. आगे सिंप्लीफाई करना ही नहीं पड़ेगा. क्लियर. ये था क्वेश्चन नंबर 13. देन क्वेश्चन नंबर 14. रिंग ऑफ मास 10 kg and radius 0.2 meter is rotating about geometrical axis at 20 revolution per second. revolution per second मतलब ये n है
ओमेगा बनेगा 4 पाई एंड यहाँ पे रिंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr², तो 4 पाई इंटू 10 40 पाई इंटू 0.04 करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 का काम ही नहीं है, क्या होगा डायरेक्टली mr², m कितना है 10, r बनेगा 0.04 यानी 0.4 kg मीटर स्क्वेयर। सी इज द आंसर। हे कंफ्यूज करण्यासाठी क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इसलिए उन्होंने n प्रोवाइड किया है, अब कुछ भी काम नहीं था n का। क्लियर? नहीं, हाँ 14 होता ना, ठीक है, आता 13 क्यों, ये 14 था, अब 13 ले रहे। देखो क्या है 13 में, हाँ नहीं क्या है 31.4 एंड 4 पाई, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सेम होगा। वहां पे क्या था, पाई था क्या, बस 2 पाई था, 4 पाई आ गया, हो जाएगा फिर 13 हो जाएगा। यस नो तेजस, 2.5 13 करो, यस ओके, 13 हो गया, 14 हो गया, आगे 15 क्या है 15 में, रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज मास 0.12 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर ml²/3। वन एंड में क्या होता है फॉर्मूला, ml²/3, m कितना है 0.12, l कितना था 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3, मतलब ये आएगा 0.04, मतलब 0.16 kg मीटर स्क्वायर, है क्या? ये 15 था। आगे क्वेश्चन नंबर 16, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 5 kg हैज रेडियस ऑफ 0.5 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफरेंस। अभी डिस्क के मतलब ये टेंजेंट के अलोंग है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, फॉर्म्युला होगा 3/2 mr²। आता हे आपल्याला म्हणजे आपण काय म्हणतो ना, ब्लड मध्ये आलंय, एवढ्या वेळा रिवाइज करून झालंय, त्यामुळे कन्फ्युजन नको, ज्यांना कन्फ्युजन होत असेल घरी जाऊन झोपून राहा, ठीक है। कितना होगा 3/2 mr², m कितना है 5, रेडियस कितनी है 0. तो 0.5 का स्क्वायर तो 0.2 पाई इंटू 5 12.5, 12.5 इंटू 3 मतलब 37.5 अपॉन 2 मतलब 18.75, असं काही येतं का बघा, हाँ 1.87, सॉरी, हाँ 1.875 kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज मास 0.24 kg, its moment of inertia about an axis passing through its center and perpendicular to the length of rod is ml², हाँ सेंटर में से पास हो रहा है ml²/12, तो m कितना है 0.24 इंटू 2 अपॉन कितना है 12, तो 0.24 अपॉन 12 मतलब 0.02 इंटू 2 मतलब 0.04, ए ये तो डिवीजन है, ml²/12 फॉर्मूला है फॉर 17, कौन सा ऑप्शन आएगा उसका, ए डी ए। सेवनटीन का करो एक बार, क्या है 17 नंबर सॉल्व करो, हम्म 0.08 बरोबर है, 2 मीटर है ना लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्या है 18 में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर कितना होता है 2/5, टेंजेंट के अलॉन्ग 7/5। 19, डिस्क ऑफ मास 2 kg रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 0.1, व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है हाफ mv², म्हणजे किती येईल ते 10⁻⁻², आणि बॉडी कौन सी है, डिस्क है, डिस्क के लिए कितना होता है 1 + k² r² 3/2 मतलब 1.5, तो 15 इंटू 10⁻³ जूल। सी 19 क्लियर है सबको, एस नो, 19 नंबर का क्वेश्चन क्लियर। अक्षय यशवंत तुमच्यासाठी चाललंय हे, झोपला काय तो, आला काय सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्या है 20 में, डिस्क ऑफ मास 4 kg रेडियस 0.2 मीटर, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा mr²/2, तो कितना होगा 0.8 का 0.08, 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब ओमेगा कितनी हो गई
40 पाई, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा चाहिए, मतलब 40 पाई इंटू 0.08 32 नहीं, एक मिनट, डिस्क है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² बाई 2, यम कितना है 4, 0.2 का स्क्वायर 0.04 अपॉन 2 है, 2 कैंसिल, कितना आ गया ये 0.08। अब ये 0.08 कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा कितना होता है 2 पाई n, आपको यन दिया है, कितना यन 20 इंटू 2 पाई मतलब 40 पाई, यल चाहिए एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, अब 0.08 इंटू 40 कितना आता है 3.2 इंटू पाई अप्रोक्सीमेटली 10, पाई स्क्वायर 10 लेते ना अपन, तो 3.2 इंटू 3.124 मतलब अप्रोक्सीमेटली 10, मतलब ए इज द आंसर। हो गया, कितना टाइम लगा, हाँ 1900, ओके 19 सॉल्व करेंगे फिर से, ये तो क्लियर हो गया 20 वाला। नाइनटीन में क्या दिया है, डिस्क ऑफ मास 2 kg रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग विथ वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर मतलब 0.01 इंटू 3/2, तो ये 2 कैंसल, 3/2 इंटू 10 की पावर -2 आहे, म्हणजे किती येतं 1.5 इंटू 10 की पावर -2, म्हणजे इथं 15 इंटू 10 की पावर -3 जूल। ठीक है, करेक्शन कर लो उसमें, सी है 19। हाँ चलो, तो कौन सा पेपर था ये था फ्रॉम 5 अक्टूबर, क्लियर। चलो नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन है जो 40 मार्क्स के लिए मतलब 10 क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क है ना। चलो शुरू हो जाओ, क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, सबने देख लिया ऑनलाइन वाले, है क्या सब, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर नॉर्मल टू प्लेन 50 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हाफ हो जाएगा। आता कळायला लागलं ना, जो परपेंडिकुलर था उसका हाफ करके डायमीटर क्या लगाता है, रिंग में भी डिस्क में भी, तो कितना आएगा 25 kg मीटर स्क्वायर। क्या है शंतनु देवेश, क्या चालू है, बर चलो फर्स्ट का आ गया, फिर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है तेजस कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, diameter of thin circular disc of mass 2 kg and 0.2 meter, its moment of inertia about an axis passing through the edge and perpendicular to the plane of disc is, आता डिस्क के एज परपेंडिकुलर टू प्लेन 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर, मास 2 दिया है कैंसिल हो जाएगा, ये r दिया है 0.1 मतलब 0.01, 3 इंटू, सो सी इज द आंसर सेकंड का, आ जाएगा ना। बोला बोला शिवम 0.03 ना, काय काय केलेलं आहे का, पेपर सेम आहे नक्की का। आई थिंक कल ये पेपर हो गया था एक्सप्लेन करके, तो हम इसको स्किप करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट 2 मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम है आपके पास, हा ग्रुपवर टाकलाय का, हाँ सर तो 2 तारखेचा पेपर आहे। हां नाही 2 तारखेचा आणि 6 तारखेचा सेम होता, असं काही होतं का, नाही सर। हां एक मिनिट, 7 तारखेचं घेऊ आपण, चलो जो ग्रुप पे पेपर सेंड किया था उसमें देखो, जो पहले 3 सेंड किए थे 358 को, उसमें जो थर्ड वन पेपर है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, बराबर ना। यस सर। ओके, है सबके पास, यस सर। चलो तो क्या दिया है देखो, अभी 2 masses कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर अटैच्ड टू अ वर्टिकल एक्सिस बाय वेटलेस थ्रेड्स of combined length L, they are set in rotational motion in horizontal plane about this axis with constant angular velocity omega. If the tensions in the threads are the same during motion, then the distance of capital M from the axis is,
वाइज निकाल लो, ठीक है। तो इसमें जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, चलेगा ना। मतलब ये भी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एकदम असं गाडी सुरळीत चालू आहे आणि डायरेक्ट स्पीड ब्रेकर आला तर घोळ होऊ शकतो, त्यामुळे इसके बाद में जो पेपर बचता है, और एक पेपर सेंड किया है देखो ग्रुप पे, कौन सा है अभी, फिर से 80 मार्क्स का है और जिसमें थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल यम, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया सबको क्या किया मैंने। एक पेपर है थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको अपन एट द एंड करने वाले। ओके पेपर चेंज कर दो अपन। अभी 8 अक्टूबर का पेपर देख रहे हैं जो अभी अभी ग्रुप पे आया है, देखो लास्ट वन मिल गया। ओके अब इसमें क्या दिया है, थिन सर्कुलर रिंग of mass capital M and radius r is rotating about its central axis with angular velocity omega. 4 point objects each of mass m are attached gently to the opposite ends of two perpendicular diameters. Angular velocity of the ring is given by, देखो रिंग है, इस एक्सिस क्या अबाउट रोटेट हो रही थी, तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I होगा, which is given by m into r का स्क्वायर, एंड एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा 1 होगा। बाद में उन्होंने क्या बोला है कि 4 मासेस प्लेस किए, कहाँ पे, ऐसे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, यहाँ पे कैपिटल M, यहाँ पे कैपिटल M, यहाँ पे कैपिटल M, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा। देखो रिंग का अपना है पहले से mr स्क्वायर प्लस इस मास का डिस्टेंस सेंटर से कितना है r, तो इसका mr स्क्वायर प्लस इसका mr स्क्वायर प्लस इसका mr स्क्वायर प्लस इसका mr स्क्वायर कितना होगा, ये कौन हो गया I2, कळलं का नहीं। अब ये I2 हो गया तो L2 क्या होगा, I2 ओमेगा 2, हमें ओमेगा 2 कैलकुलेट करने को बोला है। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मासेस ऐड हो गए, मतलब टॉर्क बनेगा 0, एंड टॉर्क अगर 0 होता है तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो करो इसको सॉल्व, क्या लेना पड़ेगा, L1 इक्वल्स टू L2, वैल्यूज पुट करो, सिंप्लीफाई करो, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। बी वाला कैसे करना है, L1 इक्वल्स टू L2, L1 कितना होगा, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू बनेगा I2 ओमेगा 2। अब I2 में से हम यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये I1 क्या बनेगा, m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या होगा, m प्लस 4m इंटू ओमेगा 2, आर स्क्वायर कैंसल, तो ओमेगा 2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, m अपॉन m प्लस 4m इंटू ओमेगा। नाही कळालं, ये कॅपिटल एम आहे, ये स्मॉल एम आहे, तेवढा डिफरन्स समजावून घ्या। प्रथमेश कातार झोपू नको, तेजस आया, शिवम, सनी, खुशी आए कैंसर, हो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ लेंथ L, मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ml स्क्वायर बाय 3। नेक्स्ट, 3 particles of the same mass lie in the xy plane, xy coordinates of their positions are 1 1 2 2 3 3 respectively, coordinates of the center of mass are, center of mass का क्वेश्चन है, क्या होगा। अब यहाँ पे x एंड y के लिए हमने सॉल्व किया था, सेम फॉर्मूला किसके लिए होगा, z के लिए होगा, नहीं x एंड y चाहिए, z दिया ही नहीं हमें, तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 x1 प्लस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 प्लस m3, पुट द वैल्यूज। चलो मासेस कितना बोला है, सेम मास बोला है, मतलब m ले लो, 111, 222, 333, 123, 123, क्या आएगा, ये 3m, mm कैंसिल होगा, ऊपर आ रहा है 6/3, ये भी 6/3, क्या आएगा 2,2। चलो आएगा सबका 2,2। शिवम, तेजस क्या आंसर, सनी फक्त काय होतं, ऍडिशन करायची होती, झालं का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉलिड डिस्क फर्स्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग मतलब रोलिंग मोशन, एंड देन स्लाइड्स विदाउट रोलिंग मतलब ट्रांसलेशनल मोशन। वेलोसिटीज इन टू केसेस एट द बॉटम आर इन द रेशियो ऑफ। देखो अगर रोल नहीं हो रही है तो वेलोसिटी होगी √2gh, एंड अगर रोल हो रही है तो √2gh अपॉन 1 प्लस k²/r²। इनका रेशियो चाहिए, तो क्या होगा, पहले रोल्स विदाउट स्लीपिंग बोला है, मतलब ऐसे बनेगा, देखो √2gh अपॉन, अभी डिस्क के क्या, डिस्क के लिए 1 प्लस k²/r² कितना, डिस्क के लिए 3/2, तो ये बनेगा 3/2 डिवाइडेड बाय कौन है, √2gh, तो √2gh कैंसिल, क्या बनेगा 1 अपॉन √3/2, मतलब √2/3। Solid disk first rolls without slipping, then slides without rolling down the same inclined plane. Velocities in two cases at the bottom are in the ratio of। काय अंडर रूट, काय अंडर रूट 4gh अपॉन काय म्हणतो, सॉलिड स्फीयर साठी 7/5 है। सॉलिड डिस्क मतलब क्या होता है, नहीं वो रेशो किसका था, डिस्क टू रिंग का रेशो था ना, यहाँ पे उन्होंने डिस्क का डिस्क से रेशो चाहिए, कळालं ना, एक ट्रांसलेशन है एंड एक रोटेशनल है। देखो वो जो टेबल बनाया था ना हमने, आप जो बोल रहे हो वो क्या था, डिस्क टू रिंग, रिंग टू सॉलिड स्पेअर असा रेशो होता। इथं आपल्याला काय डिस्कच आहे, डिस्क चेंज नहीं झाली, पहले बस वो रोल हो रही है, बाद में क्या हो रही है, डायरेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो √2:3 ऐसा ऑप्शनच नहीं है। सॉलिड डिस्क फर्स्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग एंड देन स्लाइड्स विदाउट रोलिंग, द वेलोसिटी इन टू केसेस। देखो रोलिंग मोशन में तो वही आता है। एक बार इसको सर्कल करो, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे इसके। √2:3 सॉल्यूशन आएगा। फिर क्वेश्चन में कहीं करेक्शन है का, कौन सा थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है ये, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम है, सॉल्यूशन में भी। वन प्लस k²/r² वहाँ पे 3/4 है ना, 4gh/3, ठीक है।
वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ पे, ओके। व्हेन द डिस्क स्लाइड्स वो √2gh बराबर है, बस ये कितना है √4gh/3। चलो क्या होगा √4gh/3 अपॉन √2gh। अब करो क्या होगा, √2gh कैंसिल होगा और ये क्या बनेगा √4/6, यानी क्या होगा 2/√6। अब है सॉरी, हाँ 2/√6, बी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है 5 में? थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2l acted upon by constant torque, angular velocity changes from 0 to omega, the value of torque is। अभी देखो टॉर्क एक्ट हो रहा है और वहां पे बोला है कि एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू ओमेगा है, तो उसके ऊपर से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन। और हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क कितना होगा। टॉर्क होता है I इंटू अल्फा, रॉड के लिए I होगा ml²/12, क्लियर है ये। एंड काइनेमेटिकल इक्वेशन के ऊपर से ओमेगा इक्वल्स टू होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। 0 टू ओमेगा बोला है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल ओमेगा है प्लस अल्फा इंटू टी, तो अल्फा कितना हो गया ओमेगा/टी। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा ml²/12 प्लस सॉरी इंटू ओमेगा/टी। बी नेक्स्ट, स्पीड ऑफ सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज। सॉलिड स्फीयर है मतलब क्या होगा √2gh/1 + k²/r²। तो फिर से जो मिस्टेक यहाँ पे की थी वही स्वप्निल कर रहा है। √2gh/1 + k²/r², ये 7/5 है, तो 1/1/5 ऊपर जाके बनेगा √10gh/7। ए नेक्स्ट, हाँ काय काय 5 सी है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे 5th में लेंथ रॉड की 2l दी है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा 4, तो ये कितना बनेगा ml² ओमेगा/3t। ये भगत चला रे जरा, ml² ओमेगा/3t। वेरी गुड मयूरी। चलो नेक्स्ट 6 हो गया। अभी 7, क्या है 7 में? डिस्क के मास से रेडियस से रोटेटिंग अबाउट एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू I ओमेगा। चला कर पटपट, L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। आता नहीं है क्या? ठीक है, करना है सवाल, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अर्थ वेयर टू कॉन्ट्रैक्ट सडनली टू 1/n ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, ड्यूरेशन ऑफ द डे विल बी नियरली। ड्यूरेशन ऑफ डे चेंज होगा क्या? क्या रिलेशन है? देखो अर्थ की साइज रिड्यूस हो गई तो उसका और डे का क्या रिलेशन आएगा? थिंक अपॉन इट। I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 I2। साइज रिड्यूस होगी मतलब कौन चेंज होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, बराबर। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा इसका मतलब ओमेगा चेंज होगा, तो ओमेगा का एंड टाइम का क्या रिलेशन है? अभी ओमेगा कितना है अर्थ का? 2π/t, समझ में आ रहा है? तो अगर ओमेगा चेंज हो गया 2π कांस्टेंट है, टी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो करो सॉल्व। I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 से करो। I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 करना है। अब अगर I1 को, अर्थ क्या है सॉलिड स्फीयर है, कितना कंसीडर करेंगे हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², तो I2 कितना होगा? मास सेम है, बस साइज कम हो गई मतलब रेडियस कम हो गई। कितनी कम हो रही है? 1/n, मतलब ये क्या बनेगा 2/5 mr² इंटू 1/n², क्योंकि R2 जो है वो R/n बनेगा, स्क्वायर था इसलिए R²/n²। ओमेगा 1 कितना है? 2π/24 आता जी, तो ओमेगा 2 कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे
तो I1 बनेगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू 2π/24 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर इंटू ω2। तो 2/5 mr स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर कैंसिल, तो ω2 इक्वल्स टू क्या होगा 2π/24 इंटू n स्क्वायर। आएगा सा कहीं? एक मिनट, 2π भी कैंसिल हो जाएंगे ना, ये ω2 रिप्लेस बाय 2πt2 हो जाएगा। हमें ओमेगा नहीं पूछा है, न्यू टाइम पूछा है, ठीक है। तो ये बनेगा 2πt2 इक्वल्स टू 2π/24 इंटू एन स्क्वायर। तो 2π कैंसिल होके एन स्क्वायर अपॉन, अरे एक मिनट, 2π/t2 ये अब क्या होगा फिर 1/t2 इक्वल्स टू आ रहा है 1/t2 इक्वल्स टू n स्क्वायर बाय 24। तो t2 कितना बनेगा 24/n स्क्वायर आवर्स। सी 24 घंटे आपल्या आरचा पिरियडिक टाइम आहे बाळा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया है 9 में, रिंग रोल्स डाउन ऑन एन इनक्लाइन प्लेन एट द बॉटम इट्स काइनेटिक एनर्जी। आता हे रेशोचा टेबलच दिलाय, ठीक है। 9 में, देन 10 में, 9 10 में क्या है सॉलिड स्फीयर, बस वो एंगल दिया है, एंगल से फर्क नहीं पड़ता है, एक्सेलरेशन का जो रेशो है वही आएगा, ठीक है। एक g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दूसरा सिर्फ g sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है 11 में, ट्रिपल इट्स प्रेजेंट फ्रॉम द सन, सेम कंडीशन होगी, बस वहां पे क्या करना पड़ेगा, रेडियस को ट्रिपल करना पड़ेगा अर्थ की जो है, एंड पीरियोडिक टाइम जो 24 आवर्स ले रहे थे क्या होगा 365 होगा। कड़ा लगा क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 ये जो सॉल्व किया इसकी सिमिलर सॉल्व होगा, बस कंडीशन क्या है 24 आवर्स वो अर्थ खुद के एक्सिस के अबाउट थी, यहाँ पे सन के सराउंडिंग में बोला है, तो कितना लेना पड़ेगा 365, ठीक है। तो टाइम पीरियड 365 आएगा, एंड जो 1/n स्क्वायर हो रहा था वो बस अभी क्या होगा 3 टाइम्स होगा, मतलब इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 होगा। बाकी पूरा प्रोसेस सॉल्व करने का सिमिलर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर इज 8 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेअर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट झाले, आता लय झाले असे। स्टोन ऑफ मास 4 kg, वर्ल्ड किया है मतलब रिंग हो गई वो। नेक्स्ट अबव क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम, वही करना पड़ेगा, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, एंड 15 रिपीटेशन है ना। 4 मासेस प्लेस किए थे, अभी क्या किए 2 मासेस अटैच किए, तो जो m+4m था उसकी जगह पे क्या आएगा बस m+2m। 15 नंबर का क्वेश्चन 15, ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना, 4 मासेस थे, अब यहाँ पे 2 मास प्लेस किए, तो m+4m रिप्लेस बाय m+2m होगा। 16, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी, रिंग बोला है, हो गया वैसे भी। सॉलिड स्फीयर, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, ये भी टेबल वाला क्वेश्चन है 17 का। 18 में क्या है, थिन यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास 5 kg एंड क्या चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हो जाएगा वो भी। टॉर्क दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, अल्फा आ जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकंड बोला है। क्या करना है फिर 19 में, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, यहां से अल्फा आ गया, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी करेंगे, यू विल गेट अल्फा ओमेगा। काजल स्वप्निल, एंड एट एंड रिंग रोल्स ऑन ए प्लेन सरफेस, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कितना आएगा, रिंग है तो ऊपर हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर मतलब 1/2 ए। क्लियर? काय म्हणतो शिरुडे? नहीं? चलो हो गए। फिर ये कब तक हो गए पेपर, 8 अक्टूबर तक। आता उरले सुरले जितने भी है, कितने बचे अभी 5 6, तो कल के लेक्चर में जो भी रिमेनिंग होंगे वो पूरे के पूरे हमें खत्म करने हैं, ठीक है। और मुझे सैटरडे इवनिंग तक या फिर संडे मॉर्निंग तक जितने पेपर हमने डिस्कस किए फिर से ये पेपर नोटबुक में अटैच करके सबके सॉल्यूशन सबमिट करना है। क्लियर? तो ऑन संडे आपको मालूम है यूनिट टेस्ट विल बी देयर, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उसी क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।